अनजान लोगों से तो हम सतर्क रह सकते हैं, मगर क्या हो जब अपने ही लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं, विश्वास तोड़ दें। कैसे तुम अपने दोस्तों, कम्युनिटी पर भरोसा कर पाओगे? यह कहानी है विश्वास के टूटने और लालच के एक अंधेपन की। ये कहानी है कुलवंत कौर और उनके बेटे जंग सिंह की। इन्होंने पैसे और लालच के लिए अपने ही करीबी लोगों को ठगा। मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे हैं ट्विस्टेड टेल्स बाय ऋतु राठी। तो ये कहानी है साउथहैम्पटन, इंग्लैंड, साल 2023 की। कुलवंत कौर, जिसकी एज 41 साल, एक सिख इंडियन ओरिजिन की, जो कि यूनियन रोड साउथहैम्पटन में रहती है, और उसका बेटा जंग सिंह, जिसकी उम्र 22 साल, एक स्टूडेंट जो कि पार्ट टाइम जॉब भी करता है। कुलवंत कौर एक सिख कम्युनिटी की मेंबर थी। वो सिख कम्युनिटी जो कि एक छोटा लेकिन जुड़ा हुआ ग्रुप है, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इस कम्युनिटी ने एक फंड रेज किया, जिसके रिगार्डिंग कम्युनिटी की सभी महिलाएं 15 सितंबर 2023 को क्लोवली रोड के एक घर में इकट्ठा हुई। ये सारी महिलाएं कुलवंत कौर की ही जानने वाली थी, जो कि उसी की कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, और इनका डेली मिलना जुलना होता रहता था। कुलवंत कौर उस दिन वहीं थी और फंड रेज में मिले हुए पैसों को काउंट करवाने में मदद करवा रही थी। सब पैसे गिन रहे थे ताकि पता चल सके कि कितने कलेक्ट हो चुके हैं और कितने पैसों की और जरूरत है। ये पैसा सारी कम्युनिटी ने मिलकर इकट्ठा किया था, ताकि उन्हीं की कम्युनिटी के जरूरतमंद लड़का या लड़की की शादी में काम में लाया जा सके। हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशी बस कुछ ही पलों में खौफ में बदलने वाली है। महिलाएं गिनती में व्यस्त थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और एक नकाबपोश आदमी अंदर घुसता है। उसके हाथ में एक गन और एक बैग था। उसने चीखते हुए कहा, सारे पैसे मुझे दे दो, वरना मैं सबको मार दूंगा। कमरे में खामोशी और डर का माहौल हो गया। नकाबपोश ने सारे पैसे बैग में भरे और वहां से भाग गया। ऐसी घटना या सिचुएशन जब किसी के भी साथ होती है तो समझ नहीं आता ये क्या हो गया। माइंड बिल्कुल फो हो जाता है, समझ ही नहीं आता। लेकिन जैसे उन औरतों ने रियलाइज किया कि ये घटना हो गई है, तो उन्हें तुरंत पुलिस को कॉल किया और इस सारी घटना के बारे में बताया। पुलिस ने पहुंचकर सभी की स्टेटमेंट ली। वहां पे जो महिलाएं थी, उन्होंने पुलिस को बताया 8000 पाउंड की लूट हुई है, और कुलवंत कौर ने भी एक विटनेस की तरह सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी। लेकिन पुलिस के लिए कहानी यहीं से दिलचस्प हो गई। पुलिस को शक हुआ कि यह अंदरूनी साजिश हो सकती है, क्योंकि जिसने भी यह रॉबरी की है उसको पता था कि आज ये लोग घर में पैसे काउंट करने वाले हैं। उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरा से और लोगों से उस मास्क रोबर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट किया। फुटेज में एक लाल रंग की हुंडई कार दिखी, जो घटना के तुरंत बाद तेजी से वहां से निकलती नजर आई। और घटना के समय इलाके में मौजूद कुछ लोगों ने भी पुलिस को बताया कि उन्होंने एक लाल रंग की कार को तेजी से जाते हुए देखा। गवाहों ने बताया कि कार ड्राइव करने वाले का चेहरा मास्क से ढका हुआ था, जो लूट के संदेह को बढ़ाता है। और जब उसकी लाइसेंस प्लेट से गाड़ी को ट्रैक किया तो पता चला वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि कुलवंत कौर के नाम ही रजिस्टर्ड था। और खास बात यह है कि कुलवंत खुद उसी समय मौके पर मौजूद थी, तो उसकी गाड़ी सीसीटीवी कैमरे में कैसे दिखी। पुलिस तुरंत कुलवंत के घर गई और देखा गाड़ी वहीं खड़ी है, और देखा घर में उसका बेटा था। उसको पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में ले लिया। जांच के दौरान पुलिस ने जंग सिंह और कुलवंत कौर के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। घटना से पहले और बाद में दोनों की बातचीत और उनकी लोकेशन ट्रैकिंग से ये साफ हुआ कि कार उन्होंने इस्तेमाल की थी। जब पुलिस ने कुलवंत की उस लाल कार को जब्त किया तो उसमें से लूट के वक्त इस्तेमाल किया गया बैग और अन्य सामान मिला। गाड़ी के अंदर जंग सिंह के फिंगरप्रिंट्स पाए गए, जो सबूत को और मजबूत करता है। और पता चला इस पूरी घटना की साजिश कुलवंत कौर और उनके बेटे जंग सिंह ने मिलकर रची थी। जंग सिंह ने नकाब पहनकर और एक नकली गन का यूज कर घर में लूटपाट की थी। गाड़ी, कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों से यह साफ हो गया कि यह पूरी योजना पहले से बनाई गई है। पुलिस के फास्ट एक्शन के कारण ही कुलवंत कौर और जंग सिंह को घटना वाले दिन यानी कि 15 सितंबर को ही गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 2023 में कॉन्स्पिरेसी एंड बर्गलरी यानी कि लूट और साजिश की योजना को दोनों ने कोर्ट में स्वीकार किया, और दोनों ने माना कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उन्होंने अपनी ही कम्युनिटी के लोगों का विश्वास तोड़ दिया। 22 दिसंबर 2023 को कुलवंत कौर को 15 महीने की जेल और जंग सिंह को 30 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। यूके में आर्म्ड रॉबरी करने पर 7 साल की सजा होती है। बेशक जंग सिंह ने जो गन यूज करी थी वो नकली थी, लेकिन लोगों के लिए तो वो असली थी। उसको आर्म्ड रॉबरी की तरह ही लिया जाएगा, क्योंकि विक्टिम के लिए वो एक असली गन थी और उनको डर और साइकोलॉजिकल हार्म तो हुआ था।
लेकिन जंग सिंह को 7 साल की जगह सिर्फ 3 साल की सजा क्यों हुई? इसका पहला कारण था जंग सिंह फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था, मतलब कि इससे पहले उसने कोई क्राइम ही नहीं किया था। दूसरा, ना ही उसने घटना के टाइम किसी को किसी भी तरह की कोई फिजिकल चोट पहुंचाई। तीसरा, उसने अपनी गलती कबूल कर ली और इस तरह के रॉबरी के केस में अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और वो अपनी गलती मान ले तो उसकी सजा का टाइम पीरियड कुछ हद तक कम कर देते हैं। फोर्थ, इस सब की जानकारी कब और कहाँ पैसे काउंट करे जाएंगे ये कुलवंत कौर को थी और उसने ये सब प्लान किया। जंग सिंह को तो बस मैनिपुलेट किया गया। इन्हीं रीजंस के कारण जंग सिंह को ओवरऑल पनिशमेंट 7 साल की जगह 3 साल की मिली। एक माँ का काम होता है अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे और उसे एक अच्छा इंसान बनाए, मगर कुलवंत कौर एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकी और उसने अपने साथ साथ अपने बेटे को भी अपराधी बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और विश्वासघात का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। जो पैसा किसी की खुशी के पल के लिए इकट्ठा किया गया था वह धोखे और लालच की भेंट चढ़ गया। कुलवंत और जंग ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते और विश्वास दोनों ही लालच के आगे हार सकते हैं। आखिर में यह स्टोरी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है, इसको कभी मत खोइए, क्योंकि जब यह टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है। यह थी कुलवंत कौर और जंग सिंह की कहानी, एक धोखा, एक अपराध और एक बहुत बड़ी सीख। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।